मारात्मक शब्द था निरीश्वर अहम, अर्थात मेरा कोई ईश्वर नहीं, निरीश्वर अहम। इसको ठीक से ना समझे तो लगता है जैसे वेदांत नास्तिकवाद का प्रतिपादन कर रहा है। निरीश्वरवाद एक होता है दर्शन में, निरीश्वरवाद, कोई ईश्वर नहीं है। नास्तिकवाद को ही निरीश्वरवाद कहते हैं। 6 आस्तिकवाद है, फिर 6 नास्तिकवाद है। उन लोगों को भी निरीश्वरवाद कहते हैं, जो ईश्वर का प्रतिपादन नहीं करते हैं। पाश्चात्य जितने दार्शनिक हैं, दर्शन है, उसमें भी निरीश्वरवाद है। तो ये जो निरीश्वरवाद के दृष्टि से यहाँ नहीं कहा गया, अर्थात इनसे और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। एक अनेक दोष होता है, एक होता है आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय दोष माने कोई अगर कहेगा कि मेरी जीव नहीं है, तो क्या दोष हो गया? आत्माश्रय दोष है। तो जीव नहीं तो बोल कैसे रहोगे वो? तो अपने आप में सेल्फ कंट्राडिक्टोरी स्टेटमेंट, आत्माश्रय, खुद अपने आप को विरोधाभास दोष है। और एक है चक्री का दोष। चक्री का दोष क्या है? चक्र को गोल हो जाएगा तो पहला ईश्वर का ईश्वर कौन है ना, सेकंड ईश्वर है। सेकंड ईश्वर का ईश्वर कौन है? थर्ड ईश्वर है। फिर थर्ड ईश्वर का ईश्वर कौन है ना, फोर्थ ईश्वर है। फिर फोर्थ ईश्वर का ईश्वर कौन है ना, पहला ईश्वर है। इसको बोलते हैं चक्र का चक्र। तीसरा है अनावस्था दोष। वो कुक्कुट अंड एवं कुक्कुट न्यायेन, ये अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। कंटिन्यू चलता रहता है, उसको बोलते हैं अनावस्था दोष। क्या दोष है? अनावस्था दोष। तो ऐसे ईश्वर के प्रतिपादन करने के लिए अलग अलग दोष, कोई भी कुछ करोगे अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के द्वारा अगर न हो तो वो दोष निकलेगा। तो निरीश्वर का अर्थ यह नहीं है कि निरीश्वरवाद है, कोई ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। वेद निंदक नास्तिक, भगवान बुद्ध देव के लिए कहा गया है वेद निंदक नास्तिक। ये आवश्यक था उस समय, इसलिए उन्होंने वेद की बहुत निंदा की, क्योंकि वेद के गलत अर्थ सब ले लिया गया था। वेद के केवल कर्मकांड लेकर के हिंसा तक भी, जो बलि प्रथा भी आ गई है, हिंसा भी आ गई थी, इसलिए तो वेद की निंदा की गई। तो वेद निंदक नास्तिक। तो नास्तिक जो भगवान को विश्वास न करे, निरीश्वर जिसका कोई ईश्वर नहीं है। बहुब्री समास, यस्य ईश्वर नास्ति स निरीश्वर, जिसका कोई ईश्वर नहीं है। तो इस दृष्टि से कहा गया वो नहीं है। यहां पर ईश्वर नहीं कि मेरे ब्रह्म के पर और कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप को ब्रह्म है। जब जीवात्मा होकर के कहे मेरा कोई ईश्वर नहीं है, वो नास्तिकवाद हो जाएगा। आप समझ रहे हो? कहाँ बैठ करके कह रहे हो वो निर्भर हो रहा है। जीवात्मा के स्तर पर, शरीर के स्तर पर बैठ करके कोई बोलेगा मेरा कोई ईश्वर नहीं है, तो वो नास्तिकवाद है। ब्रह्म के स्तर पर हो सकता है, ब्रह्म का कोई ईश्वर नहीं है। विज्ञातारम अरे केर न विजानीया, देखो ये निरीश्वरवाद है। देखा जाए तो विज्ञातारक को कौन जानेंगे? ईश्वर से ईश्वर नास्ति, ईश्वर का भी फिर कोई ईश्वर नहीं। तो वो किस दृष्टि से कहा गया है ना, सर्वोच्च ब्रह्म के दृष्टि से कहते हैं, इसका और कोई परे नहीं है। उस दृष्टि से निरीश्वर निरहम निर्मम, ऐसा तो संतों का लक्षण है। जीवन मुक्त का लक्षण है निरहंकार निर्मम। गीता में हम लोग देखते हैं निरहंकार निर्मम। यहाँ तो वो परमात्मा का लक्षण है जिसमें अहंकार नहीं है,
हम लोग 4 अहंकार देखते थे ना, जीव अहम, आरोपित अहम, समष्टि अहम और शुद्ध अहम। तो शुद्ध अहम के दृष्टि से ये जीव अहम मेरा नहीं है, क्योंकि जीव अहम के साथ तादात्म्य कर चुके हैं। निर्मम मेरा मेरा नहीं है, जिसको हम मानते हैं मेरा, वो निर्मम मम हो जाता है, उससे परे है वो। मैं और मोर से परे है, मैं और मोर माया के अंतर्गत आता है, इसलिए कहते हैं निरहम निर्मम। आगे, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितः, ज्ञानात्मनन्तर्बहिराश्रयः सन्, भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वम्, यद्यत् पृथक् दृष्टमिदं तया पुरा, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, सर्वेषु भूतेषु अहम संस्थितः, संस्थित में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि। वेरी गुड स्वामी जी, वेरी गुड वेरी गुड नहीं रोज गाते हैं, इसीलिए पता है। वो नहीं गाएंगे तो खाना नहीं मिलता, वो गाएंगे, पार करेंगे, फिर वो सर्वधर्मन, फिर उसके बाद हम ब्रह्मार्पण, फिर हम ब्रह्मार्पण खत्म नहीं होता, फिर 3-3 4-4 श्लोक और कंटिन्यू चलता है। हमारे समय मान लिया हम ब्रह्मार्पण, क्योंकि खाना गर्म रहता था, अब खाना गर्म ठंडा हो जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मार्पण के बाद फिर 3-4 करना पड़ता है, परंपरा चल पड़ी है। ठीक है, तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, यहाँ पर क्या कहता है, सर्वेषु भूतेषु अहमेव संस्थितः। सुंदर है, जब आपको रस लग जाएगा ना शास्त्र में, फिर मजा आएगा। पता नहीं अभी रस लगा कि नहीं। जबरदस्त भी जबरन जबरन करत करत हो ही जाए लग रस। मैंने बना दिया, जैसे संस्कृत बना देता हूँ ना, इसे बना दिया मैंने। जबरन जबरन करत करत, अभ्यास करत करत जड़मति होए सुजान, ये मैंने नहीं बनाया, रहीमन का है। आवत जावत रसरी पर पड़े निशान, आवत जावत रसरी जब आवत जावत है तो शिला पर पड़े निशान की हो, समझे तो बड़े प्यार से मुस्कान भरी से ऐसे ऐसे कर दिया। सर्वेषु भूतेषु, रस आना चाहिए शब्द, वेदांत के शब्द में, वेदांत में रमण होगा, वेदांत रमणम, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, सुना कि नहीं, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, कौपीन बंतः खलु भाग्यवन्तः, कौपिनी पंचकम है, जैसे माया पंचकम है, मैंने बताया था माया पंचकम एक ग्रंथ है, 5 श्लोक है, जैसे साधना पंचकम। एक स्वामी जी थे हमारे मिशन में, उन्होंने कहा कि हुसूर आई है, फ्रेंड है, जब कॉन्फ्रेंस में मिलते रहते हैं, तो मैं तो बहुत सीनियर हूँ मगर सबके साथ संपर्क, तो स्वामी जी आइए, बोले ठीक है। बेंगलोर पहुँच गया, वो मुझे रख के गए हुसूर ये से। फिर मैंने कहा मैं कहीं घुमाने के लिए चलते हैं, पहले से प्लान है, कोडई कैनाल, जैसे ऊटी कोडई कैनाल दोनों शैली, वहाँ से 3-4 दिन का है, हमारा आश्रम है। स्वामी जी को खबर दे दिया वहाँ का, पता नहीं इनके मन में ऑल ने सटा, स्वामी जी मेरे मन में इच्छा है कि आपसे माया पंचकम सुनने के लिए। मैं माना माया पंचकम, जानता था माया पंचकम है, कभी भी श्लोक नहीं देखा था। तो बोले कि एक काम करते हैं, मेरे कंप्यूटर में है, लैपटॉप में, उसको कहीं से निकाल देते हैं प्रिंट आउट। ओके,
मैंने कभी पढ़ा? आप आचार्य हैं, संस्कृत के महान पंडित हैं, आप जान लेंगे। तो जब इतना बोलेगा मैं क्यों मना करूं? ठीक है, भूसा सेंद्रा बस पढ़ा। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन है, 3। ठीक है, पहला दिन इंट्रोडक्शन में 1 चला जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा। मुझे भी मजा आया। आश्रम में है, सवेरे सवेरे 6:30 से 7:30 स्नान के बाद, या तो 7 से 8, फिर 8 बजे नाश्ता करते थे, फिर घूमने निकल जाते थे माया पंचकम। फिर उनकी इच्छा हुई स्वामी जी और को भी मौका मिलेगा ना, कौपिन पंचकम देखेंगे, ये वाला, वो थोड़ा सरल है, ये कौपिन पंचकम। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, देखो शब्द है, वेदांत वाक्य में हमेशा रमण करते हैं। क्या वेदांत वाक्य है? अहम ब्रह्मास्मि, सोहम खलिदम ब्रह्म, एकमेव अद्वयम ब्रह्म, ये है वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, पहनते क्या है? कौपीनवन्तः, सिर पे कौपीन पहने हुए, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। क्या सुंदर है ना, कुछ नहीं उनके पास, सिर्फ कौपीन है, खलु भाग्यवन्तः, ऐसे। तो हमें वेदांत में रमण होना चाहिए, हमें वेदांत में आनंद आना चाहिए, खुश होना चाहिए। नहीं हो तो लगना चाहिए कि समथिंग खाली खाली लग रहा है, क्लास नहीं हो रहा है, ऐसे लगना चाहिए। ठीक, ज्ञानात्मनांतर बहिराश्रय सन, बाहर और भीतरी अधिष्ठान में ही हूँ, बाहर भी मैं ही हूँ, भीतर भी मैं ही हूँ। बाह्य अंतः, इसका अधिष्ठान आश्रय। भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, जो देखते हैं भोगने वाले, भोक्ता भी मैं हूँ, उसको प्रेरणा आ गई। स्वामी जी अपने आप ही कहा ना, क्या? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, मेरे अंदर आ गया वो, इसलिए उसमें गलती क्या है? आप लोग हसंत बंतः, मुझे कुछ नहीं होने बंतः, है ना? नहीं, आप लोग हंसते हैं, मुझे न कष्ट बनता, ठीक है ना? नहीं, वो बोलेगा, इधर ये भी बोलेगा, कितना आप बोलते रहते हो, हम क्या ना समझ जाते हो? कौपीन बंतः खलु भाग्यवन्तः, क्या कहते हैं? भोक्ता च भोग्यम स्वयमेव सर्वम, भोक्ता भी कौन है? वही ब्रह्म है, भोग्य भी क्या है? वही ब्रह्म है। जगत ब्रह्म एवेदम जगत, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। यद्यत् पृथक दृष्टिमिदंतया पुरा, पहले जो पहले में देखता था ना, इदम न इदम, ये तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी। पहले मैं कहता था ये इदम जगत है, ये इदम जगत न, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। यद्यत् पृथक दृष्टि इदंतया पुरा, अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी क्या दिखाई दे रहा? सब कुछ मैं ही हूँ, कोई अलग नहीं है। मय्यखंड मुखम बोधो बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमा। इस पॉइंट को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि समुद्र में जो तरंग होते हैं ना, वो हवा के कारण होते हैं, ये विज्ञान कहता है। तो इन लोगों को, आचार्य लोगों को उस समय भी ज्ञान था ना। हम लोग सोच रहे विज्ञान के कारण ही हम समझते हैं कि जो कुछ होता है, तो उनको ये सब पता था। क्या? ये जो मुझ अखंड स्वरूप आनंद सागर में
नानाविध जो लहरें आती है ना, ये माया रूपी आंधी के वेग के कारण, माया रूपी हवा के कारण, सचमुच नहीं है। अंदर देखोगे हवा नहीं है, माया नहीं है, डेंस है, जहां आनंद घन है वहां कुछ भी नहीं है। जो तरंग दिखाई देता है ये केवल वृत्ति मात्र है, मन में ही है। क्योंकि मन क्या है? माया का एक विलास है। मायायाः विलासम मन एव मात्रम, माया का ही विलास है ये मनोमय मात्र। मनोमयम ही, जो बीच में एब्सेंट था, मनोमयम ही भुवनम वदामः। याद रखो इसको, इसको देखने के बाद तुमको याद रहना चाहिए। वो भी क्या बोलेगा? तेजोहम तेजोहम तेजोहम। इसको देख के, फिर इसको देख के बोलेगा शिवो हरि अहम शिवो हरि अहम। ये हम दोनों ऐसे करते थे, पता है? ये हमारे चिद्रूपानंद वो करते थे। कैसे करते? माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी। जब फोन आएगा मैं जानता था कि मगर ये सिखाएंगे। मैं भी क्या बोलूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सबके साथ नहीं होगा, नहीं, हम लोग को चलता है। उत्तर कभी भी हरिओम ने माधव मधुसूदन गिरिधारी गिरिधारी ऐसे बोलेंगे। फिर मैं बोलूंगा खत्म होते ही चिदानंद रूप चिद्रूपानंद रूप। ऐसे मस्ती है, ऐसे ही आनंदोहम 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 आनंदोहम। ठीक है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। मेरी पढ़ाई करनी है, इसमें फंस जाऊंगा तो मैं मुश्किल होगा। एक साधक के नाते अपने गौरव रखना चाहिए। नचेत गौरवस्य हानि स्यात्। ऐसे कि अपने नाम का यथार्थकरण करो, गौरव के अपना नामकरण करो और फ्लैश करो। नचेत गौरवस्य हानिर्भवति। जैसे आत्मा हानि है ना, मैंने क्या बताया था अभी, बहुत हानि है ना, आत्माश्रय हानि। फिर चक्रिका दोष है, अनावस्था, ऐसे भी एक ये हानि है, उसको ध्यान रखना है। तो अपने स्वरूप को शिवानंद उधर है। देखो अपने ही नाम से मजा लेना है यार, क्या तभी आनंद लगेगा। नहीं तो मुंह बनाकर रहेंगे सर, साधक और मुंह बनाकर रखते हैं। खुशी से रहना चाहिए। कौनों में मयि अखंड मुखम बोधो बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत भ्रमा स्थूलादि भावा मयि कल्पिता भ्रमात् आरोपितानो स्फुरणेन लोकैः काले यथा कल्पकवत्सरायन् ऋत्वादियो निष्कलनिर्विकल्पे अयन फिर ऋतु हो जाता है। शब्द देखना, ये स्थूलादि भावा मोई कल्पिता भ्रमात्। ये जितने भी स्थूल सूक्ष्म आदि जो भाव है ना, वो मुझ में ही कल्पित होते हैं। मुझ में ही स्थूल सूक्ष्म आदि उपाधियों की कल्पना होती है। आरोपितानु स्फुरणेन लोके, इस लोगों के द्वारा संसार में आरोपित
वस्तु के स्फुरण मात्र ही है, ये भ्रमवशात ले ली गई है। जैसे निष्कल निर्विकल्प काल में काल अपने आप में अखंड है, मगर हम उसके ऊपर आरोपित करते हैं। एक यूनिट को बोल देते सेकंड, फिर उसमें 60 गिना लेते हैं तो उसको कहते हैं मिनट, फिर उसके बाद 60 गिना देते हैं उसको कहते हैं क्या होता है आवर, घंटा, फिर उसमें 3 कर देते हैं तो प्रहर है ना, फिर उसमें 4 कर देते हैं तो एक दिन 12 घंटा, फिर एक रात, फिर दोनों मिला करके एक दिन रात, फिर 7 कर देते हैं तो हफ्ता, फिर उसमें 15 कर देते हैं तो पक्ष, उसमें फिर 30 कर देते हैं तो मास, उसमें 2 कर देते हैं तो ऋतु है कि नहीं, उसमें फिर माने महीना में ही 6 कर देते हैं तो कितना हो गया, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, ठीक है। उसमें 12 कर देते हैं तो 12 साल एक युग माना जाता है, उसमें ही साल का फिर कर देते हैं तो अब देखना 4,32,000 कलयुग हो गया। अभी लिखो इसको, लिख लिया तो अच्छा है। कलयुग का आयु कितना है, 4,32,000। लिख लिया क्या, तो लिखो ना, लिख नहीं पाओगे ना बाद में लिखोगे, छोड़ दो बाद में लिखो, अभी छोड़ो, अभी समझ लो बाद में लिख लो, मेरे लिए सुविधा। फिर द्वापर युग की जो आयु है वो है 8,64,000। ये जरूरत पड़ेगा 8 चैप्टर जब पढ़ोगे काल के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि समझा दूं। और त्रेता युग की आयु है 12,96,000। सत्ययुग की आयु है 17,28,000 है, मिलाने से 32,20,000। इसे कोई एक चतुर्युग बोलते हैं, नहीं 43 करो, चेंज करो, 43 17,28,000। ओ 28 करो, करो जल्दी फटाफट, कोई जाओ। 17,28 12,96 12,96 मिलाने से 43,20, ठीक है। $43,20,000 गौरवस्य हानि ही अभवत्। एंड इंटू 71 इज इक्वल टू 1 मनवंतर। एक मनवंतर सुना है ना, नाम शब्द सुना है। इंटू 14 इज इक्वल टू एक कल्प। बस यही शब्द यहाँ बता रहे थे, इसी शब्द से मैंने सोचा एक कल्प माने एक दिन ब्रह्मा का, एक दिन जो ब्रह्मा है ना उन्हीं का एक कल्प कहते हैं। फिर 432 करोड़, 432 करोड़ ये 1000 महायुग बोलते हैं ब्रह्मा का। ऐसे ब्रह्मा के आयु कितना पता है, 100 माने इंटू 365 इंटू 100 कहने से ब्रह्मा का आयु होगा। अब ये जो 14 मनवंतर है वो नीचे लिखा गया 14 देखना, स्वयंभू मनवंतर, स्वरचिस मनवंतर, फिर औत्तवी मनवंतर, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत मनवंतर। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे श्वेतवाराह कल्पे अष्टविंशतितमे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे हिमाचल प्रदेशे सिद्धवाड़ी ग्रामे चिन्मय सत्संग भवने वयम सर्वे विवेक चूड़ामणियाम शरणवामहे। हो गया खत्म। हाँ वयम, और कौन सुन रहा है? तो ये वैवस्वत मनवंतर है सप्तम। अष्टम कौन है? सावर्णी। नवम दक्ष सावर्णी। दसम ब्रह्म सावर्णी। अगर मैंने सावर्णी पूरा नहीं लिखा, सा का अर्थ मैंने वही अर्थ समझना, अभी सब सा हो जाएगा। फिर क्या है? धर्म सावर्णी। फिर
फिर चलो पंडिता हो गया ना, तो ये छोड़ दो, इतना लिख देना बाद में। काले यथा कल्पकवत्सराय ऋत आदय निष्कल निर्विकल्पे। सचमुच जो कल है उसका कोई नहीं, उसके ऊपर आरोपित है ये सब काल में। इसी प्रकार में आरोपितं नाश्रय दूषकं भवेत्, कदापि मूढैरतिदोषदूषितैः नाद्रीकुरुत्योषरभूमिभागम् मरीचिकावारि महाप्रभावः। ये एक सुक्ति बन गया। आरोपितम ना आश्रय दूषकम भवेत्। आश्रय माने अधिष्ठान, आश्रित माने जो आश्रित है। तो जो आरोपित है ये आश्रय को दूषकम नहीं बना सकता। आरोपितम न आश्रय दूषकम भवेत्। क्लियर? या इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसे भी करो, आश्रय आरोपित के कारण दूषक नहीं हो सकता। जो आश्रय है आरोपित, जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन में प्रोजेक्टर दिया गया, बारिश हो रही, घर जल रहा, अधिष्ठान को स्क्रीन को कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कदापि मूढ़ी अतिदोष दोषित। जो मूढ़ लोग हैं उनकी जो बुद्धि के अनुसार बुद्धि दोष से वो सोचते हैं, मगर सचमुच अधिष्ठान में कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मृग मरीचिका का महान जल प्रवाह मरुभूमि के उस सूखे भाग को कभी भी गीला नहीं कर सकता है। रेगिस्तान में जो पानी है ना, जहां पर पानी दिखाई देता है, इतना पानी होगा तो वो भूमि जो है गीला होगा क्या? ही नहीं। जब जाओगे कितना गर्म है, छुओगे तो उसमें चाय भी बना सकते हो। हाँ, वो दुबई आदि में जो गर्म होता है ना, वो दिखाते हैं ऐसे, वो गर्म बालू में चाय बनाते हैं। गीला का नाम ही नहीं है। असली पानी भी डालोगे तो भी चला जाएगा। तो क्यों ऐसे गीला नहीं हो सकता है? क्योंकि है ही नहीं है, आरोपित अध्यास है। पानी का कोई रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसी प्रकार यहाँ पर अधिष्ठान में आश्रय जो आश्रित है, आश्रय आश्रित समझना, अधिष्ठान अध्यारोप, आश्रय आश्रित, इसको समझना। आश्रित अर्थात भगवत चरणाश्रित। तो भगवत कौन है? आश्रय हो गए। मैं आश्रित हूँ। वृंदावन में ये शब्द है। हम लोग जैसे मैं ब्रह्म हूँ, मैं साधक हूँ, साधक वृत्ति, तो वहाँ क्या है? गुरु सेवाश्रित, गुरु सेवाश्रित। मैं गुरु के सेवक का आश्रित हूँ। भगवत आश्रित, नीचे भी लिखते हैं चिट्ठी में, भगवत आश्रित शिव हरि तिवारी, है ना? तो भगवत आश्रित, आश्रित ऐसे शब्द याद रखना। तो जो आश्रित आश्रय कर रहा है और जो दे रहा है वो आश्रय है। तो भगवान कौन है? आश्रय। और हम कौन है? आश्रित। तो आश्रय को कभी भी आरोपित के द्वारा दूषक नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे। आकाश बल्लेप विदूर गोहम, आदित्यवद भास्य विलक्षणोऽहम्, अहार्यवन्नित्यवन्निश्चलोऽहम्, अम्भोधिवत्पारविवर्जितोऽहम्, आकाश का भांति मैं निर्लिप्त हूँ। आकाशवत लेप विदूर, लेप मन कोई कनेक्शन होना, कोई लेप नहीं है। लेप मने मला, लेप होता है, बोलते हैं ना, हिंदी में भी हम लोग यूज करते हैं।
लेप हो गया। अभी यहां पर होगा तुम्हारा दिसंबर जनवरी में जब तुम स्नान नहीं करोगे तो शरीर में लेप आएगा। फिर 7-8 दिन के बाद जब स्नान करोगे तो वो लेप निकलेगा। अभी समझ में आ रहा है? लेप कभी तक चर्म में कुछ घाव हो जाता है तो उसको छू नहीं थे तो उसका लेप होता है। जब सूखता है ना उसको निकालने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि असली रूप में हम निर्लेप है ना, कोई लेप पसंद नहीं है इसलिए निकाल देते हैं। फिर अगर कच्चा है लेप तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है तुमने क्या किया शिवानंदा, तुमने निकाल दिया? हाँ निकाल दिया। अरे फिर फूल गया, तुमको निकालना नहीं चाहिए था। नहीं इसलिए मैंने निकाला है कि गड़बड़ हो जाए सो दैट मैं केरल भाग जाऊंगा। मेरे मन में वही है अभी, क्या है केरल 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 है, इसलिए मुझे करेला भी पसंद नहीं आ रहा है। अभी मुझे सिर्फ केरल केरल जाना है। उस वृत्ति को हटाओ। गमनम वृत्ति निराश करो हो सौम्य, हे सौम्य ये जो गमनम वृत्ति निराश करो, निरस्त वृत्ति गमनम प्रवृत्ति ही। साधक वृत्ति लाओ। कोई भी सिचुएशन से हम फेस करेंगे ब्रेवली, कुछ नहीं है ऐसे जीवन में बहुत कुछ भगवान कृपा से इतना हुआ नहीं हमको, हमें दूसरे को हुआ, हमने सेवा भी किया। बहुत लोगों को ऐसे हुआ, हम सेवा करते थे। तो इसलिए फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ। सिर्फ इसके लिए नहीं, हम सबके लिए सिचुएशन आएगा और अपने ही प्रारब्ध हमको भोगना है। क्या वहां जाने से प्रारब्ध भोगना बंद हो जाएगा? ट्रीटमेंट होगा, क्यों नहीं होगा, यहीं पर होगा। आकाश बदलेप विदुरगो हम, आदित्यवत भाष्य विलक्षणो हम। मैं सूर्य को भांति प्रकाश वस्तु को विलक्षण से अलग हूं, प्रकाश वस्तु से। जो दृश्य वस्तु, जो प्रकाश वस्तु से अलग हूं, मैं फिर कौन हूं? पर्वत भांति से। एक एक शब्द दे रहे हैं, एक आकाश का, एक सूर्य का, एक पर्वत का, एक सागर का। याद रखना, क्या सुंदर है। सागर से क्या सीख रहे हो? असीम हो। पर्वत से निश्चल हो। आकाश से निर्लिप्त हो। सूर्य से प्रकाश हो। समझ में? सुंदर है। अम्भू विवर्जितो हम, न मे देहेन संबंधः, मेघेनैव विहायसः, अतः कुतो मे तद्धर्माः, जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तयः। जिस प्रकार आकाश का मेघों के साथ कोई संबंध है क्या? जब मेघ हम लोग देखते हैं पहाड़ के ऊपर, तो मेघ अपना है, मगर आकाश लगता है कि जैसे आकाश चलता है। आत्मबोध में पढ़ा था ना, क्या श्लोक था वो? हाँ, मेघ पायंच। वेरी गुड। मेरा स्वरूप है स्वामी जी, मैं स्पीड में ही बोल सकता हूँ, मैं स्लो कर ही नहीं सकता हूँ। आपके कारण मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं स्लो हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप निश्चल है, स्थिर है। गुड। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि सचमुच लगता है कि आकाश चलवान है, मगर आकाश चलवान नहीं है। आकाश निश्चल है। चलता कौन है? कि मेघ। जैसे खांसी आ रही है मगर मैं अपनी तरफ में निश्चल हूं। इसीलिए समझना है ना, नहीं हर चीज में। बाणी आ रही है
और आत्मा रूप में निश्चल हो। मन विक्षिप्त हो रहा है मगर आत्मा के रूप में मैं स्थिर हूं, निश्चल हूं। आकाश का मेघों के साथ कोई संबंध नहीं है। लग रहा है मगर आकाश चल रहा है। कोई बच्चा जब देखता है तो बोलता है आकाश चल रहा है, आकाश चल रहा है, आकाश चल रहा है। आकाश नहीं चल रहा है, चंद्र चल रहा है, चंद्र नहीं चल रहा है। धावन्निव शशि है ना, श्लोक है, धावन्निव शशि। शशि जो चंद्रमा धावत जैसा लग रहा है मगर नहीं है, ये बालक ही कहता है, मूर्ख कहता है। जो आत्मा है वो स्थिर है। इसी प्रकार अतः कुतु में धर्मा तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुषुप्तयः। जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अपना धर्म है, उस धर्म में मुझ में कोई नहीं है। जागृत में मैं विश्व बनता हूं, स्वप्न में मैं क्या बनता हूं, याद नहीं, तेजस बनता हूं, और सुषुप्ति में मैं क्या बनता हूं, प्राज्ञ बनता हूं। और असली रूप में ना मैं विश्व हूं, ना मैं तेजस हूं, ना मैं प्राज्ञ हूं, मैं तो तुरीय हूं। चतुर्थम मन्यन्ते न बहिष्प्रज्ञा न अंतरप्रज्ञा ना प्रज्ञम न अप्रज्ञम, मैं केवल चैतन्यमेव तुरीयम। मांडुक्य कितना सुंदर है। आचार्य ये सब श्लोक जब लिखते हैं ना मन में वही है, और एक धड़ाधड़ श्लोक देंगे तो फिर लंबा हो जाएगा ना, और उनके मन में है, वहीं से मैं ला रहा हूं, यही श्लोक बना रहा हूं। उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते स एव जिर्यन् म्रियते सदाहम् कुलाद्रिवन्निश्चल एव संस्थितः। उपाधि अर्थात शरीर, उपाधि का ही आवागमन होता है। उपाधि आयाति स एव गच्छति, शरीर का ही, उपाधि का ही आवागमन होता है। स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते, वो ही कर्म करता है, उपाधि अपने आप नहीं कर सकता। उपाधिस्थः जीवः, उपाधि आरोपित जीवः। समझाने की भाषा में शुद्ध हम कुछ नहीं करता है, वो जो जीवात्मा हम, और सेकंड वाला क्या मैंने बताया था, आरोपित हम, मिल करके। क्योंकि जैसे पानी है, वो पानी अपने आप में कहीं जा नहीं सकता, वो जरूर कहीं चला जाएगा ईंट में, ईंट को गीला कर देगा। ईंट बेचारा बढ़िया था, अब ईंट बदनाम हो रहा कि ये ईंट है, इसको हटाओ, दीवार गया हो रहा, और तेजस का रूम हो रहा है गड़बड़। गलती किसका है, पानी का, कहीं लीक है, दीवार प्रॉब्लम है। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा हम है वो आरोपित हो गया है शरीर के साथ, ईंट के साथ मिलकर के। फिर क्या है, ईंट गीला है, ईंट स्त्रीलिंग है, ईंट गीली है, दीवार गीला है, ऐसे। तो शरीर के साथ आदत में होकर के मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं बोलते ही नहीं है, मगर मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं रोगी हूं, वही जाता आता है। मैं गया था, मैं आया था, मैं करता था, फिर विज्ञानमय कोश के कारण मैं करता हूं, मैं भुगता हूं। मनोमय के कारण मैं सुखी में दुखी हूं। सएव जीर्यन् म्रियते सदा, कौन मरता है, शरीर ही, वही जीर्ण होता है, वही मरता है। मैं कौन हूं, कुलाचल पर्वत। कुलाचल पर्वत एक मेरू पर्वत जैसा है। 7 पर्वत है, मालूम है ना कि नहीं, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्याद्रि पर्वत, शुक्तिमान पर्वत, ऋक्ष पर्वत, विंध्याचल पर्वत, परिवार पर्वत, सप्तैरे कुल पर्वता। हिमालय श्रेष्ठ माना जाता है, ये छोटे छोटे पर्वत से भी परे। अरण्य, अभयारण्य, विंध्यारण्य, ऐसे
कालिदास हिमालय को बहुत सुंदर लिखते हैं, कैसे ना जब भारत के दीवार जैसे खड़े हैं, नगाधिराज ऐसे लिखते हैं रघुवंश में। तो जो कुला पर्वत, कुलाचल बोलते हैं, कुलाचल सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है, विंध्य पर्वत उत्तर प्रदेश ये में है, महेंद्र पर्वत आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है, मलय पर्वत बैंगलोर में है, मलय पर्वत सह्याद्री हो गया सुखरी में, ऋक्ष पर्वत कहीं मेरू पर्वत में है, विंध्याचल हो गया, ऐसे मेरू पर्वत है, कुलाल कुलाद्री बोलते हैं उसको, जैसे सह्याद्री। हमारा जो आश्रम है ना पुणे का, विभूति का 100 एकड़ का, सह्याद्री में है, सह्याद्री रेंज, जैसे यहाँ का रेंज है वहां है, बड़ा सुंदर है। कुलाद्रीवत निश्चल, वो निश्चल में खड़ा होता है, वैसे ही मैं आत्मा निर्विकार संस्थिता, न मे प्रवृत्ति न च मे निवृत्ति, सदैक रूपस्य निरंसकस्य, एकात्मको यो निबिडो निरंतसे, निबिडो निरंतरो व्योमेव पूर्णा स कथं न चेष्टते, आत्मनि विक्रिया नास्ति, आत्मनि न प्रवृत्ति ही न निवृत्ति ही, आत्मा में न प्रवृत्ति न निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति उपाधि लक्षण, प्रवृत्ति निवृत्ति उपाधि लक्षण, उच्च उपाधि के लक्षण है। निरुपाधिक आत्मा कथम निवृत्ति ही कथम प्रवृत्ति ही, निरुपाधिक आत्मा में कहां से निवृत्ति आएगी, कहां से प्रवृत्ति आएगी। सदा निर्विकारी निरवयम हो, मैं एकमेव अद्वितीय हूं, मैं अखंड निबीड़, निबीड़ माने अखंड, घनीभूत, निबीड़ निरंतर, व्योमैव पूर्ण, व्योम माने आकाश, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल और नजदीक और सटीक ये आकाश का आएगा, आकाशवत, गीता में बहुत बार आएगा आकाश का, व्योमैव पूर्ण स कथम न चेष्टते, भला किस प्रकार की चेष्टा कर सकता हो, चेष्टा चेष्टा कब होती है ना, जब खंड में है, विभाजन चेष्टा खंड में होते हैं, अखंड में कहां चेष्टा है। आत्मना विक्रिया नास्ति, आत्मा में विक्रिया नहीं है, क्रिया विरोधाच्च, क्रिया के विरोध है। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्चेतसो निर्विकृते निराकृते, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूते, ब्रूते हनन्वा गतिमत्यपि श्रुतिः। मैं कौन है, इंद्रिय रहित है, निरिंद्रिय, निरिंद्रियस्य, चित्त रहित, निश्चेतस, चित्त इंद्रिय अंतःकरण रहित हूं मैं, निर्विकृते विकार रहित हूं, निराकृते आकार रहित हूं, वही आकाश जैसा, मुझ नित्यानंद अनुभूत, कुतु मम अखंड सुखानुभूते, नित्यानंद अनुभूति में पाप पुण्य किस में आएगा, पाप पुण्य मन का लक्षण है। श्रुति में भी कहती है, देखिए नीचे देखना, बृहदारण्यकोपनिषद नेक्स्ट पेज में, अनन्वागतम पुण्येन अन्वागतम पापेन कृष्ण ही तेदा सर्वान शोभन हृदयस्थ भवति, अर्थात ये पाप पुण्य अन्नगतेन पुण्येन, ये पुण्य न आता है और पाप न जाता है, ये आता जाता ये कुछ नहीं है। जैसे सुसुप्ति में जो अनुभव होता है वो पुण्य पाप का कुछ भी नहीं है, आत्मा में पुण्य न आता है और पाप न जाता है,
वो परे है। ये बृहदारण्यक उपनिषद के, इसलिए कहते हैं श्रुति में भी यही बताया गया, पुण्यानि पापानि कुतः ब्रूते ही अनन्वागतम इत्यपि श्रुति। बृहदारण्यक को श्रुति यही तो बताया, अनन्वागते, अर्थात उसमें ना पाप है ना पुण्य है। मुझ में पाप पुण्य का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? इस तर्क के पक्ष में आचार्य स्तुति का प्रमाण दे देते हैं। क्या कहती हैं? पाप पुण्य से स्पष्ट वह गहरी निद्रा, पाप पुण्य से स्पष्ट वो गहरी निद्रा में पहुंच करके समस्त मानसिक और विक्षेप से अतीत हो जाता है। इस जैसे गहरी निद्रा में है, सुषुप्ति में भी पाप पुण्य नहीं है। अदर्शनम वस्तु वस्तुनः अदर्शनम, वस्तुनः विपरीत दर्शनम वृत्ति रूपेण इति स्वप्न, वस्तुनः माया रूपेण दर्शनम सत्य रूपेण भाति इति जागृत अवस्था, मिथ्या रूपेण भाति इति यथार्थ ज्ञान। वस्तुनः अदर्शनम सुषुप्ति, वस्तु कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। वस्तुनः विपरीत रूपेण भाति स्वप्न, कोई दूसरे रूप में भाती है। वस्तुनः सत्य रूपेण भाति इति जागृत अवस्था, मिथ्या रूपेण भाति इति यथार्थ ज्ञान। यही है आज के लिए लास्ट। छायया स्पृशमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठु वा न स्पृशत्येव यत्किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणम्। एग्जाम्पल देते हैं। अब जब हम चलते हैं सूरज के प्रकाश, और यहाँ सिद्धवाड़ी का जो सूरज है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, कभी आता है कभी जाता है। सवेरे सवेरे देखो कितना ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा, और बीच में सूरज। फिर अभी कहते नहीं अभी मैं जा रहा हूँ, लुक्का छिपी खेलती है, खेलता हो सूरज, क्योंकि ऐसे ही है वातावरण। कहते मनुष्य की जो प्रति छाया है ना, कहीं शीतल में, कहीं गर्म में, कहीं अच्छी वस्तु में, कहीं बुरी वस्तु में छू जाता है, तो उस मनुष्य को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी छाया से भिन्न है। आत्मा भी इसी प्रकार अलग है, अस्पृश्यम।